तकलीफ होगा। मैं एक्चुअली अपनी एक कंसर्न है, बिकॉज जैसे आपने कहा डिजिटलाइजेशन का नेक्स्ट एरा है, तो आई हैव स्टार्टेड डिजिटलाइजिंग माई कंपनी सिंस 2012। तो मेरे लिए अब पहले अब यही मेरी जो प्रैक्टिस रही है कि मैं 4.5% जो भी मैं कलेक्ट करता था फ्रॉम कुरियर कंपनीज या कैश ऑन डिलीवरीज, उसको हम पे करते थे अप फ्रंट अगेंस्ट आवर अमाउंट जो सेल की जनरेट करते थे ऑनलाइन, उसके हम पे कर देते थे। अब सर्टनली बिकॉज वी डोंट हैव दी NICs ऑनलाइन, देता भी कोई नहीं है, जबकि मैंने बेशुमार प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन जिसमें एक टाइम पे जेड होता था, अभी अली बाबा हो गया जो कि दराज है, उनकी टीम से भी मेरी बहुत डीपर डिस्कशन हुई है कि आप एक कॉलम बना दें दैट वी हैव अ लेजिट बायर ऑनलाइन एज वेल। अब उसमें दोनों पार्टी सेव हो जाती हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग टुडे, हम किस तरह उसको चैनलाइज करेंगे, वेयर एज दे से वी कैन नॉट इनवाइस देम, ठीक है। अगर इफ़ वी कैन इनवाइस देम एज फरहान साहब ने मेंशन किया था कि जो कमीशन बीच में अगर होगा तो तब भी आप उसको हेज कर सकते हैं 0.5% दे के। लेकिन जब वो कहते हैं कि हमारा जो कमीशन मॉडल है हमने एट सोर्स काट लिया अपने चार्जेस, आप हमें इन्वॉइस नहीं कर सकते। जब भी आपने इन्वॉइस करनी है तो करनी है उसी पार्टी को जिसको आपने माल भेजा है। अब फॉर से कि एक जो हमारा मंथ क्लोज होता है उसमें फॉर से 10,000 बंदों की इन्वॉइस कट रही है, जिसमें 2,000 कैंसिल भी होनी है, जो रिटर्न हो जानी है, हो जाना है। उस केस में बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी फैंसी टू टॉक कि भाई हम चांद पे जा रहे हैं, बट वी डोंट हैव द सोर्सेज, ठीक है। नॉर एज वी सेड, आपका मेरा बहुत अच्छा प्रपोजल है विच आई वुड रिक्वेस्ट चेयर एज वेल कि प्लीज़ इसको इंटीग्रेट करें, एक स्केड्यूल जारी कर दें विद द हेल्प ऑफ द राइट चेंबर्स कि आप यहाँ पे एजुकेशनल सेमिनार्स करवाएं जिसमें डे टू डे अप ब्रिंगिंग, क्योंकि अब तो इसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग। जिस तरह फरहान साहब ने बताया है कि अभी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अगर सेल टैक्स के साथ तो वो रिटर्न के साथ, तो बिलीव मी इट इज़ वेरी टीडियस टू, हम तो बिज़नेस करेंगे कि हम खाते पूरे करते रहेंगे। और उन खातों में एक होता है ना कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है, तो मैंने सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, मैंने उसके घर भी जाना है, मैंने उसका डॉक्यूमेंट भी लेना है, और उसके बाद मिलते तरलों के बाद ऑर्डर भी रिटेन करना है। ये इसलिए क्योंकि मुझे बिज़नेस चाहिए, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है ना सर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब हम्बल रिक्वेस्ट टू सीनियर जो बैठे हैं यहाँ पे कि आप काइंडली इसको रेज करें टू द राइट चेंबर्स दैट मैं सर 17 साल मेरी कारोबारी छोटी सी एक्सपीरियंस है, और अंडर द लाइट ऑफ माई फादर आई flourish, I have done my work which was needed to do, but this is the first time I have taken the chair to speak up कि it is not a convenient job to do business in Pakistan. I have served in UK for 4 years, तो मुझे पता कि वो इकॉनमी जहाँ पे घर बैठे, मुझे पता कि मैंने आपको टैक्स ट्रांसफ़र किया और आपसे ले लिया, और आप भी नहीं रोक सकते और मैं भी नहीं रोक सकता, तो वो ट्रांजैक्शंस थोड़ी डिफरेंट है। तो वी लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड कि जहाँ पे आप ये बात करें कि ओवर नाइट जहाँ पे अंगूठे वाले लोग अभी भी सेठ हैं और उनसे मैं जाके कन्वर्सेशन करूँ कि भाईजान ये करें वो करें। एक तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको रेज़ करें, दूसरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको चैनलाइज करवा दें। तीसरी जो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरी रिक्वेस्ट दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी पार्टीज़ फॉर से हमें दे रही हैं टैक्स, और वो NTN होल्डर भी हैं, जैसा आपने कहा कि जी ID आपको मिल जाता है, ID कार्ड, और रिप्लाइज करें, मेरे इन हाउस बंदे चेक करते हैं और वो उसके बाद बताते हैं सर जी ये तो NTN है क्या है, अब हम इनवॉइस कर देते हैं। अब फॉर नाउ ही डज नॉट नो दैट आई हैव इनवॉइस्ड हिम अंटिल सेल टैक्स रिटर्न दवानी है। वो क्या भाजी ये तो 23 लाख रुपये का माल तुम मैनू खाते चाड़ देता है, मैं क्या मैं किधर करा भाई जान, मैं किधर जाऊँ, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी असाइड मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा या इसमें थोड़ा रहनुमाई फरमाएं कि इसको कैसे प्रॉपरली हम चलते भी जाएं। और जैसा आपने कहा कि अभी तो आप NTN की बात करें, जिनके पास है वो चलेंगे। मैं आपको इनके सामने 3 दफ़ा कह चुका हूँ, पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि सर एक दफ़ा गेट खोलें तो मैं आपको वापस नहीं आता नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पे काम करना
हम दिन का करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं. आई माइट नॉट बी द बेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द सोसाइटी, बट आई एम अ टैक्स पेयर. ठीक है, आई पे माई टैक्सेस इन एवरी कॉर्नर ऑफ माई लिविंग इन पाकिस्तान. और दिस इज़ द फर्स्ट, मैं खुद फाइनेंस भी रहा हूँ स्टूडेंट और लॉ का भी स्टूडेंट हूँ. तो यहाँ पे तो सर रिपीटेड टैक्स वेयर इन विच इकोनॉमी यू हैव रेपिटेटिव. वो तो ऑडिट में भी और एफआर में भी आपको कहते हैं कि भाई आप उस कंपनी को पकड़े जो ये डबल टैक्सेस कर रही है. तो इकोनॉमी ही हमारी बीमार है टैक्सेस की. मैं सोर्स भी कटवाऊँ, मैं इकट्ठा भी करके दूँ और गिरेबान भी पकड़वाऊँ सर. तो दिस इज़ नॉट द वे विच आई विश टू डू बिजनेस. हमारे सारे ऑनरेबल बैठे हैं, मतलब यहाँ पे चाहे छोटा है कोई बड़ा है, everybody who is coming in this chamber is a district taxpayer, no matter what. ठीक है ना सर?